Hello traders, this is Anirudh here. तो 8 अगस्त 2024 निफ्टी मॉर्निंग से नेगेटिव ट्रेंड में यहाँ से चल रहा है और जस्ट कुछ टाइम पहले का आरबीआई का जो आज रेपो रेट था वाज अराउंड एट 6.5 अनचेंज। तो इसका मतलब अभी क्या हो सकते हैं, दो बातें हो सकते हैं, आइदर द पॉजिटिव और इन द नेगेटिव। बट जैसे कि हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी एक वी आर इन द फाइनेंशियल कंडीशन लाइक द ओवरऑल ग्लोबल, तो वी विल टेक इट एज अ नेगेटिव सो फार। बट जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सो फार कंट्री वाइज हमारे मार्केट को अभी स्टेबल रखने की कोशिश किया जाए। इट कुड बी विद द DII बाइंग, और जो रेपो रेट था वो अनचेंज रहने की वजह से हमारा जो मार्केट है वो स्टेबिलिटी को पाएगा, एक तरफ से सब स्टेबिलिटी को पाएगा। दूसरी तरफ नेगेटिव क्यों हो सकते हैं, बिकॉज until unless there is no further liquidity push into the market, तो तब तक हमारे मार्केट में ग्रोथ जो है मतलब स्टॉक्स में और ओवरऑल इंडेक्स में विदाउट लिक्विडिटी इट विल बी वेरी टफ टू पुल द मार्केट ऑन द अपवर्ड साइड। तो यहाँ तक तो हमारे फंडामेंटल जानकारी हो गई। नाउ टॉकिंग टू द पार्ट ऑफ द टेक्निकल। तो टेक्निकल के लिए लास्ट कुछ दिनों में मैंने 2 और 3 वीडियोस को बनाए थे, एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड द कंसर्न्स एंड अंडरस्टैंड द पैरामीटर ऑफ द टेक्निकल्स। कल की वीडियो में हमने क्या कहा था कि टुमारो आई मीन yesterday we might create a inside bar formation in the chart। तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट एक इनसाइड बार फॉर्मेशन को क्रिएट किए। तो आज के दिन हमें ये देखना है, क्या मार्केट एक इनसाइड बार के जो लोअर एंड है मतलब 23,960.4, क्या ये लोअर एंड को ब्रेक करते हैं कि नहीं। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट हमें एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मार्केट किसी रीज़न से अपसाइड मोमेंटम को जाने की कोशिश करे, दो इट्स लिटिल बिट ऑफ द टफ साइड एज पर द करंट मार्केट कंडीशंस, तो या फिर भी हमें यहाँ पर कंसर्न्स जो है हमारे वो रखने हैं। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर पैटर्न्स पे फॉलो करने हैं, टेक्निकल पैटर्न्स पे फॉलो करने हैं और ये ऑब्जर्व करने हैं कि कौन से पैटर्न मार्केट बना रहे हैं। तो उनके लिए हमें क्या एक चार्ट तो देखना है, दैट इज द 15 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट कौन से पैटर्न बना रहा है, किस तरीके से पैटर्न बना रहा है। तो इन द 15 मिनट ऑफ द चार्ट हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर आकर हम लोग देख पा रहे हैं मार्केट ने एक बॉटम को बनाया। दिस इज द एब्सोल्यूट बॉटम सो फार इन द मार्केट। यहाँ पर एक बॉटम बनाया मार्केट ने। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दिस वाज द टॉप, यहाँ पर एक टॉप बने हैं मार्केट, राइट। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो दिस इज द बॉटम, फर्दर मार्केट में एक बॉटम को बनाया, यहाँ पर एक बॉटम बनाया मार्केट में। दूसरी तरफ मार्केट ट्राई टू क्रिएट अ टॉप एंड सक्सीड सो फार। तो यहाँ पर मार्केट ने टॉप बनाया है। तो कौन से पैटर्न मार्केट में यहाँ पर आकर बने हैं, आप ट्रेंड लाइन को कनेक्ट अगर करेंगे तो दिस इज द लोअर टॉप मार्केट फॉर्म, दिस इज द हायर बॉटम मार्केट फॉर्म। यानी कि यहाँ पर मार्केट ने एक क्लासिक चार्ट पैटर्न इन द 15 मिनट बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, एक डाउन साइड आया, एक पुल बैक आया। पुल बैक के बाद दैट इज द फर्स्ट डाउन साइड। पुल बैक के बाद मार्केट में यहाँ पर एक पैटर्न बने थे, दैट इज द डाउन साइड चैनल मार्केट में जो अभी फिलहाल बने हैं। और यहाँ पर जो आज के दिन जो पैटर्न यहाँ पर बन रहा है वो सेम पैटर्न मार्केट में यहाँ पर भी बना था, राइट। अब बनने के बाद मार्केट ने एक डिक्लाइन मोड पे यहाँ पर गए। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं फ्रॉम हियर मार्केट जस्ट फॉल, गो बैक अगेन, फॉल हैपन, गो बैक ओवर हियर, और राइट नाउ इट इज नोवेयर। मतलब अभी एक पैटर्न यहाँ पर जो बने थे वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी बन रहे हैं, बट दिस पैटर्न लुक लाइक इन इट हैपन इन द बिगर जोन। अगर आप अर्लियर पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट में जो पैटर्न बने थे ये 0.7% के जोन पर बने थे। अभी के जो ये पैटर्न बन रहे हैं, ये पैटर्न बन रहा है 2.14% के जोन। तो यहाँ पर अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको मार्केट वोलेटिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे समझते हैं,
मार्केट वॉलेटिलिटी को समझने के लिए आपको पहली बात तो इंडिया विक्स की चार्ट पे फोकस करना। ये सबसे आसान तरीके होते हैं अगर आप बिना डेटा को देखे करना चाहते हैं चार्ट वाइज। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है? बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो देयर आर लॉट ऑफ डेटा मार्केट में जो अवेलेबल है वो डेटा पे फोकस करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। बट अगर आप चार्ट पे फोकस करेंगे मतलब कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ट्रेडर्स के बीच का मतलब वो अलग अलग तरीके से करने में कंफर्टेबल होते हैं। जैसे कि मैं ज़्यादातर टाइम चार्ट पर ही फोकस ज़्यादा करता हूँ। यस, देयर आर डेटास अवेलेबल इन द मार्केट लाइक द स्मार्ट जो भी ऑप्शंस के डेटा होते हैं, ग्रिक्स होते हैं। बट अगर आप देखें तो चार्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो चार्ट वाइज बहुत अच्छी तरीके से आपको एक बेहतरीन ट्रेड देखने को मिलता है। मैं इसको साइड बाय साइड करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा राइट नाउ। और इसको देखते देखते हम लोग चार्ट पर भी फोकस रखेंगे राइट नाउ। यहाँ पर ये जो चार्ट है ना, दिस इज द चार्ट, यहाँ पर भी फोकस रखिए बिकॉज इट्स अ इम्पॉर्टेंट डेट टू द मार्केट और हमें एक साथ देखना होगा। अब यहाँ पर मैं डे चार्ट को देख रहा हूँ, ये 15 मिनट चार्ट है। इंडिया विक्स के चार्ट जो है वो मैं डे में देख रहा हूँ। एक चीज़ आपको समझना होगा, इंडिया विक्स के चार्ट को रीड करने के तरीके और नॉर्मल चार्ट को रीड करने के तरीके बिल्कुल ही सेम होते हैं। आप ज़्यादातर लोग इंडिया विक्स के चार्ट को एकदम से ही नहीं देखते एंड दे जस्ट सी कि आइदर इट्स प्लस और माइनस, बट नो, आपको चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से फोकस करके देख रहा है राइट नाउ। अगर मैं देखूँ, दिस इज द बॉटम, दैट इज द बॉटम, दैट इज द टॉप। तो मार्केट में ये तीनों टॉप बॉटम मार्केट में यहाँ पर बना। अगर मैं फ्रॉम हियर टू हियर अगर मैं फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ तो राइट नाउ हम लोग किस जोन पर है? हम लोग 0.786 को ब्रेक किए थे। ब्रेक करने के बाद सीधा मार्केट में यहाँ पर 0.382 पे जोन को पहुंचने की कोशिश की। फर्दर उसी जोन पर मार्केट ने एक बहुत ही मतलब एक हाई वॉलेटिलिटी को होल्ड करते हुए मार्केट यहाँ पर ये तीन दिन में मार्केट ने हाई वॉलेटिलिटी को ब्रेक किए और एक साथ 1 2 3 लेवल्स को क्रॉस किया, मतलब ऑन द डे ऑफ 5th ऑफ अगस्त। 5th ऑफ अगस्त में मार्केट ने पूरे दिन को यहाँ पर क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर 2 लेवल्स को क्रॉस किया, उसके बाद भी नेक्स्ट 2 लेवल को क्रॉस किए। आज के दिन अगर मैं देखूं तो एक ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बट राइट नाउ अगर मैं ये देखूं कि रिसेंटली मतलब आज के दिन मार्केट यहाँ पर कौन से पैटर्न को बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ इनसाइड बार पैटर्न और द इनसाइड डे पैटर्न मदर कैंडल इस मार्केट वाज ट्राइंग टू फॉर्म। तो यहाँ पर अगर मार्केट मदर कैंडल बनाते और ब्रेक करते हैं तो क्या हो सकते हैं? तो इसके लिए आपको निफ्टी के सिमिलरिटी चार्ट को एनालिसिस करने की बहुत जरूरी है। 22 and September 2000। बिफोर दैट मैं यहाँ पर ये जो पैटर्न बने हैं ना, पैटर्न के ऐप ले लेता हूँ, सेंड इट टू द फ्लो ताकि आपको बाद में ये चार्ट के थ्रू आपको ये आपकी थोड़े बहुत यहाँ पे जानकारी मिल जाए। तीसरी तरफ मैं निफ्टी को एक डे चार्ट के बेसिस पर एनालिसिस करूँ। निफ्टी को डे चार्ट के थ्रू एनालिसिस करूँगा। क्यों जरूरी है ये आपको देखना है? 5th ऑफ अगस्त इंडिया विक्स राइज। 5th ऑफ अगस्त को अगर आप देखेंगे, इस द डे द मार्केट गिव अ हाई वोलेटिलिटी पीरियड और यहाँ से मार्केट में गिरावट आना स्टार्ट हो गया। तो कौन से पैटर्न पर हमें यहाँ पर पता चलते हैं कि हमें मार्केट को एज ए ऑप्शन बाई करना है, एज ए ऑप्शन सेल करना है? तो उसको समझने के लिए पहली बात आपको मार्केट में विक्स को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करने की जरूरत है राइट। तो इफ आई गो टू हियर एंड ओपन साइड बाय साइड मार्केट, इंडिया विक्स यहाँ पर भी ओपन कर लेंगे हम। इंडिया विक्स को ओपन करेंगे, यहाँ पर निफ्टी ओपन। तो अब एक बात ध्यान से देखिए, इंडिया विक्स को हम लोग 15 मिनट की चार्ट पे फोकस कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं 5th ऑफ अगस्त। ये 5th ऑफ अगस्त की चार्ट है। इन द 5th ऑफ अगस्त, 5th of August result, this is the first bar
इन द मार्केट, जो फर्स्ट बार यहाँ पर बना। तो फर्स्ट बार जब बना, ये आपको प्राइस की जगह पर आपको यहाँ पर वोलेटिलिटी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब आपने देखा पहले कैंडल में मार्केट में एक देयर इज अ मोमेंट हैपेंड इन द मार्केट, जो एक +23% के तक था। तो इस पे आपको क्या समझना है, पहले जो 15 मिनट की चार्ट थे, पहले 15 मिनट की चार्ट में ऑन द डे ऑफ 5th of August, first 15 minute candle is very not suited for the option buyers. यहाँ पर आप आ जाइए, ये पहले 15 मिनट की चार्ट यहाँ पर आपको ट्रेडिंग के लिए सुटेबल नहीं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट चार्ट मार्केट वो रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाए, यहाँ पर भी मार्केट तो सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाए। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो हमें कैंडल वाइज क्या देखने की जरूरत है, दिस इज द प्राइस अप, यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ गए, देन दिस वी विल कॉल्ड एज अ फुल अटेम्प्ट 1। फुल अटेम्प्ट 1 का मतलब क्या है, मार्केट गिरने की कोशिश की है, मतलब वोलेटिलिटी जो है वो डिक्रीज होने की कोशिश की है यहाँ पर। अब वोलेटिलिटी डिक्रीज होने की कोशिश की बट हो नहीं पाया। नेक्स्ट कैंडल में हमने क्या देखा, नेक्स्ट कैंडल में हमने ये देखा जो प्रीवियस कैंडल में मार्केट डिक्रीज होने की कोशिश की थे उसके नीचे 15 मिनट के चार्ट क्लोज हुआ। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि मार्केट पहले फुल अटेम्प्ट के बाद सेकंड फुल अटेम्प्ट पे मार्केट ने यहाँ पर एक लेवल को जो है वो कहीं ना कहीं जाकर क्लोज करने की कोशिश की। तो ओके, तो दिस बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अब उसके बाद क्या हो रहा है, वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है, इंडिया विक्स जो है वो ऊपर की तरफ गए, क्लोज करने की कोशिश की, फर्दर 10-15 पे आकर ऊपर की तरफ क्लोज किया। अब 10:15 पे जब ऊपर की तरफ आकर क्लोज किए मार्केट, तो आपको समझना है यहाँ पर जो मार्केट के जो वोलेटिलिटी है वो इंक्रीज हो रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो मार्केट वोलेटिलिटी इंक्रीज हुआ, मार्केट वोलेटिलिटी जो यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग को प्रेफरेबल मानेंगे। बट अगर हम लोग कैंडल के तौर पर देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब कैंडल स्टिक की एनालिसिस के तौर पर अगर मार्केट की यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें एक चीज का पता चलेगा कि वो ये है कि हमें अभी जो मार्केट को देखना है वो इस तरीके से देखना है कि ये जहां से मार्केट ने फुल अटेम्प्ट किया, फुल बैक अटेम्प्ट किए, वहां से मार्केट कितने परसेंटेज के गिरावट को दे। अब यहाँ पर 4% के गिरावट की दिए, यानी कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी थे वो रिड्यूस हुआ 4% तक। पहले वो 23% तक इंक्रीज हुआ, बाद में वो 4% के डिक्रीज हुआ। तो वहां से अगर कोई बाइंग अटेम्प्ट आते हैं मार्केट में, जो वोलेटिलिटी इंक्रीज अटेम्प्ट आते हैं, तो वहां पर हमें एक मेजर सपोर्ट और फिर मेजर रेजिस्टेंस मार्केट के लिए देख सकते हैं। तो राइट नाउ अगर मार्केट हमें 10:15 पे क्लोजिंग हो रहा है, तो 10:15 पे हमें यहाँ पर निफ्टी में क्या पैटर्न दिख रहे हैं, तो 10:15 पे निफ्टी में जो पैटर्न दिखा, ये पैटर्न हुआ मार्केट ने यहाँ पर तो अपने हाई को क्लोज कर दी, बट यहाँ पर अपने लो को क्लोज नहीं कर पाए निफ्टी। तो इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट हमें ये सोचना है कि थ्योरी वाइज हम लोग यहाँ पर सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग को प्रेफरेबल मानेंगे। बट अगर हम लोग ऑप्शन बाइंग करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल दे स्टिल वांट टू बाय ऑप्शंस फॉर द इंट्राडे बेसिस, एंड दैट इज डेफिनेटली ओके। जब तक कि ना आप लार्जर कैपिटल या फिर बिना रिस्क को समझे कर रहे हो, तब तक ये ठीक है। अगर आपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से नॉट मोर देन 10% तब तक कैपिटल आप एंगेज कर रहे हो ऑप्शन बाइंग पे, तब तक आप इसको एज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम मान सकते हैं। बट रिमेंबर, दिस इज नॉट द स्केलेबल बिजनेस बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स आर इन्वॉल्व हियर। आप चाहे ना चाहे फिर भी आप लॉस के सामने पड़ सकते हैं, इवन आफ्टर नोइंग ऑल ऑफ द टेक्निकल पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पर माइंड को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत सारे टाइम लैक होते हैं, मतलब फेल होते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर 10:15 पे हम लोग देख रहे हैं 5th of August को मार्केट एक गिरावट की तरफ जा रहा है। नाउ राइट नाउ हमें कब ये समझना होगा मार्केट जो है वो सेलिंग ऑप्शंस बाइंग के तौर पर जाएगा, जब मार्केट यहाँ पर आकर अपनी जो बॉटम है, उस वक्त की जो बॉटम है वो तोड़ेगा, यानी कि 10:45। 10:45 पर मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऑलरेडी गिविंग अ सच वोलेटिलिटी, यानी कि
मार्केट यहाँ पर एक इंक्रीज वोलेटिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या हो रहा है, द प्राइस जो निफ्टी है, जो निफ्टी के प्राइस है और जो ऑप्शन इंडिया फिक्स के प्राइस है, वो दोनों भी एक शॉर्ट एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं। मतलब निफ्टी गिर रहा है और वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स जिस साइड पर प्राइस जा रहे हैं उस साइड पर हमें थोड़े टाइम के लिए एक पॉसिबिलिटी ऑफ मोमेंट देख सकते हैं। अब ये कब जाकर ये एंड होगा, यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर आकर एंड होगा तब जाकर, ठीक है, सी दिस इज द टाइम 11:15। मार्केट जो है, मार्केट नीचे की तरफ जाने से इनकार किया। अब कैसे समझ में आएगा, मार्केट फॉर्म्ड अ हैमर पैटर्न, मतलब लोअर एंड पर आए बट क्लोज हुआ अपने हाई रेंज पर आए। अब यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जाने की तरफ क्लोज किए बट क्लोज हो रहे हैं ऊपर की तरफ वीक बनाने के बाद नीचे की तरफ आके। तो दैट मीन्स यहाँ पर मार्केट की जो पैटर्न है वो रिवर्स हो रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी सेलिंग पोजीशन यहाँ पर लिए हैं, यू कैन ऑलवेज क्लोज द पोजीशन एंड बाय इट अगेन। ओके, मतलब सेलिंग कर रहे हैं, या फिर अगर आपने यहाँ पर पुट को बाय किए हैं, यू नीड टू क्लोज द पोजीशन। अब मैं यहाँ पर आपको पुट चार्ट को भी एक बार ऑब्जर्व करके दिखाता हूँ। तो 24,200, तो 24,200, 24,200 के पुट 8 अगस्त, मतलब आज के एक्सपायरी के हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। और दिस वन कैन सी ऑन द 5 अगस्त। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, मैंने आपको अभी जो डिस्कशन करके बताया, दिस इज द वेरी एडवांस लेवल ऑफ लर्निंग। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट याद रखिएगा। दूसरे, तो यहाँ पर जब क्लोज हो रहे हैं, दिस इज द टाइम 10:15। 10:15 से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ बाइंग यहाँ पर आ रहे हैं। देन सेकंड अटेम्प्ट ऑफ बाइंग आ रहे हैं 10:45। तो 10:45 पे जब मार्केट क्लोज हो रहे हैं, यहाँ पर अगर आप बाई कर रहे हो 250, तो यहाँ पर एक शार्प मूवमेंट आपको दिख रहे हैं। एंड फर्स्ट आपकी जो एसएल है, एसएल विल बी लिटिल बिट ऑफ द हायर साइड। कहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 30% के अराउंड एसएल हो रहे हैं। अगेन यहाँ पर जो 30% के अराउंड एसएल हो रहे हैं, टेक्निकली वी कैन रिड्यूस इट टू द 5%। कैसे, वो भी हम लोग बात करेंगे। बट यहाँ से हमने जो एग्जिट प्लान आपको समझाया, तो एग्जिट प्लान को आप समझ लीजिए एक बार। तो एग्जिट प्लान के हिसाब से ये कैंडल बन जाने के बाद आपको क्लोज करना है 11:30 पे। तो 11:30 पे अगर आप क्लोज कर रहे हो, स्टिल यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 11:30 ओपन 35%। अब इसको रिड्यूस कैसे करना है, आपको यहाँ पर आ जाना है 1 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम पे। अब निफ्टी में जो पैटर्न हमने आपको डिस्कशन करके बताया कुछ टाइम पहले, वो पैटर्न आपको यहाँ पर फॉलो अप करने की जरूरत है। राइट ना, this is the 10:45 5th of August, 6th of August. This one. अब यहाँ पर कौन से पैटर्न बन रहे हैं मार्केट में? फर्स्ट, India's current account. दिस इज द पैटर्न। पैटर्न कैसे बना यहाँ पर? दिस इज द स्विंग टॉप, दिस इज द स्विंग बॉटम। देन फर्दर अगर हम लोग देखते हैं, दैट इज द स्विंग बॉटम, दैट इज द स्विंग टॉप। तो एक अपसाइड मोमेंटम को हमने कैप्चर किए विद द ट्रायंगल, एंड ओवर हियर मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम पे जा रहे हैं। हम लोग एंट्री को यहाँ पर, हमारे जो एंट्री बने हैं उस एंट्री को हम लोग एकदम से एंड में कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि कहने को तो हम लोग जब इंडिया विक्स फर्स्ट वोलेटिलिटी अटेम्प्ट किया 10-15 पे, वहां पर हम लोग बाइंग को कर सकते थे। बट मैं यहाँ पर आपको एक और पैटर्न पर में बता रहा हूँ। यूजुअल केसेस में हम लोग यहाँ पर ऑप्शन सेल करते हैं, यानी कि यहाँ पर पुट आपको बाई करने दिखा रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पर कॉल को सेल करते हैं। वो ज्यादा चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी रहते हैं गेन करने में, मतलब प्रॉफिट गेन करने में। बट अगर आप बाइंग कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप जहां से आप बाई कर रहे हो वहां से आपको एक कंफर्टेबल प्रॉफिट जोन मिले, तो वो ये जोन है। ठीक है, अब आपको देखकर लगेगा सर ये आप क्या बोल रहे हो कि ये आप 133 पे अगर हम बाई करते तो कितनी ज्यादा प्रॉफिट होता है, 200%। सो बिफोर कैलकुलेटिंग द थिंग्स, रिमेंबर ये मैंने जो कल कहा था,
माई गोल इज टू टीच व्हाट करेक्ट, नॉट व्हाट पीपल एज्यूम इज करेक्ट। तो आपको समझना है कि आपको चार्ट को एक बार आपने देख लिया, आप सोच रहे हो कि यहाँ से मैं ये कर सकता था, बट व्हाट द राइट थिंग इज टू डू टू कैप्चर द मार्केट मोमेंट विद दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रेडिंग। अगर मैं आपको ये कहूँ कि 200% 500% के रिटर्न्स आपको मिल रहे थे, मिल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर मैं आपको एक गलत दिशा में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज नॉट माई जॉब टू डू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहे हैं। अब यहाँ पर जो पैटर्न बन रहे हैं मार्केट में, आप कैंडल पैटर्न को देखिए जो अभी हमने आपको डिस्कस किए इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो यहाँ पर आपको कौन से पैटर्न दिख रहे हैं? मार्केट क्रिएट ऑन द हायर साइड, ये पुल बैक दिया, पुल बैक अपने यहाँ पर पुल बैक आए, पुल बैक के जो सपोर्ट बना यहाँ पर, दिस इज द सपोर्ट, पुल बैक सपोर्ट के बाद दोबारा मार्केट क्लोज दिया यहाँ पर। अब क्लोज देने के बाद क्या ये अपने प्रीवियस कैंडल के रेंज के ऊपर क्लोज दे रहे हैं? कैसी? नो। तो यहाँ पर भी पुल बैक सस्टेनेबल नहीं हुआ, देन फर्दर मार्केट डिक्लाइन, बट सपोर्ट को भी नहीं ब्रेक किए। अगेन पुल बैक हैपेंड, अगेन मार्केट क्लोज अबव हियर। अब यहाँ पर आकर मार्केट पे क्लोज दे रहा है, तो 11-2 पर आपका एंट्री हो रहे हैं फर्स्ट, एंड योर स्टॉप लॉस विल बी द पुल बैक कैंडल फाइनलाइज जहाँ पर होते हैं इसके नीचे। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो रहे हैं, एंड यू कैन सी हाउ लो द स्टॉप लॉस इज। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो 3.46%, हम लोग इसको 5% होल्ड करके चलेंगे एज अ बफर। तो 35% की जो स्टॉप लॉस थे 15 मिनट की चार्ट पे, उसको हम लोग 5% तक ले आए, और वहां से मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को हमें मिला, जो कि हमें 1130 पर क्लोजिंग देखने को मिल रहे हैं। दो द प्राइस वेंट अप टू 69%, बट ये हम लोग क्लोज करेंगे 35% पे। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्लोज नहीं कर सकते थे। देखिए, चार्ट को देखकर बहुत सारी जगह पर बहुत सारी क्लोजिंग पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, बट फिलहाल मैंने आपको इंडिया विक्स के थ्रू ये पूरे के पूरे चैप्टर को समझाए। सो आई विल मेक श्योर कि आप ये समझे कि आपको एक्चुअली में मार्केट में जब आप ये मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक पीस ऑफ माइंड के साथ यहाँ पर आपको एग्जिट मिलेगा। सो आई होप द थिंग्स आर करेक्ट सो फार। जो मैंने आपको समझाया, आपको यहाँ से थोड़े बहुत जानकारी देखने को मिले होंगे, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एज ऑफ नाउ, विल गेट बैक इन द नेक्स्ट।